तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा था रिफ्लेक्शन, जहां हम लोग लास्ट क्लास में मिरर्स के बारे में बात किया था। मिरर्स हमने देखा था दो तरह का था, स्फेरिकल एंड प्लेन। स्फेरिकल मिरर दो तरह के थे, एक था हमारे पास कॉनकैव, एक था हमारे पास कॉन्वेक्स। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में। कॉनकैव मिरर में सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए ये आपका कॉनकैव मिरर आपके पास है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें इमेजिनरी लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और सपोज कर लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, जिससे एक इंसिडेंट रे निकल के आ रही है और कॉनकैव मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। रिफ्लेक्शन के बाद हमारा जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ करके इस पॉइंट पे कटेगी। एक और इंसिडेंट रे, आपको पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट से न्यूमरस अमाउंट ऑफ रेज निकल सकती है। हम लोग यहां पर फिगर को इजी बनाने के लिए 2 रेज या 3 रेज या 4 रेज का हेल्प लेंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से न्यूमरस नंबर ऑफ रेज एमिट हो सकती है। तो सेकंड हमारा जो रे है वो भी इंसिडेंट करती है और इंसिडेंट होने के बाद कॉनकैव मिरर के इस पॉइंट पे आके हिट करती है, जो कि बेसिकली पोल वाला पार्ट है। अगेन यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा। करने के बाद आप देखो ये दोनों जो रे है, पहला रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आकर के आपस में एक पॉइंट पे कट करता है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है हमें अपना ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वहीं पर मिल जाएगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ए था, जो कि एक डॉट के शेप का था, पॉइंट के शेप का था, उसका इमेज हमें मिल जाएगा ए डैश, यानी कि इस जगह पर। ठीक है सर, ओके। तो एन इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो रियल इमेज का डेफिनेशन बहुत क्लियर हो गया कि अगर हमें इमेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज अगर मिलती है एक पॉइंट पर, रियल में मिलती है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, तो उसके बाद जो इमेज बनता है उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फिगर की ओर। नेक्स्ट फिगर हमारे पास होगा कॉन्वेक्स मिरर का। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। अगेन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगेन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बी। आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर का जो पॉलिश वाला पार्ट होता है वो अंदर की ओर होता है, यानी कि ये पार्ट आप अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा पॉलिश किया हुआ पार्ट है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाहर की ओर है, ऑब्जेक्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर फेस करके खड़ा है। अगेन इससे एक इंसिडेंट निकलेगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। सिंस ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये लाइट के रेज को डाइवर्ज करता है। अगेन हमारे पास सेकंड एक रे निकल के आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी जो होगा डेविएट करेगा और डाइवर्ज हो जाएगा अपने रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए हमारे पास ये 2 रे है, दोनों रे जो है रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन क्या ये दोनों रे आपस में मीट कर रहा है? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, क्योंकि ये दोनों रे पैरेलली आगे बढ़ रहा है, तो ये जिंदगी में कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। तो ये दोनों रेज भी आपस में मीट नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर ये दोनों रेज मीट नहीं करती है फिर इनका तो इमेज बनाना पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर लाइट का रे जो है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है, उसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग मूव करवाते हैं, वैसे ही फर्स्ट वाले रे को भी अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के हो सकता है वो आपस में मिल जाए और जहां पर आपको ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन क्या यह इमेज रियल में रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से बना है? तो उत्तर है नहीं सर। तो जब ये इमेज रिफ्लेक्टेड रे के रियल इंटरसेक्शन से नहीं बना है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, तो वैसे इमेज हमारे क्या कहलाएंगे? वर्चुअल इमेज कहलाएगा। इफ द रे ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इमेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करा, लेकिन इमेजिनरी तौर पर, वर्चुअल तौर पर ये इंटरसेक्ट करा और इमेज फॉर्म किया, तो वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। हम अभी पढ़ने वाले हैं रूल्स। इमेज फॉर्म करने के कई सारे रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, ये हमारा कॉनकैव मिरर है और उससे पार होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट का रे अगर पैरेलली
इंसिडेंट करता है हमारे कॉनकेव मिरर के सरफेस के ऊपर, पैरेलल किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट से निकलने वाला इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और हिट करे हमारे कॉनकेव मिरर के सरफेस पर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगेन हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इसमें अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कि अगर कोई लाइट का रे, ऑब्वियस सी बात है हर लाइट का रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ रे इंक्लाइंड हो सकते हैं, कुछ रे अलग एंगल के साथ इंसिडेंट कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि एक रे जो था वो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, हिट किया मिरर पे और फोकस से पार हो गया था, रूल नंबर 1। अगर सेकेंड नंबर रे निकलता है मान लीजिए और वो पैरेलल नहीं आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके जगह पर वो फोकस से होते हुए पार करता है, तब क्या होगा, वो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हमारे रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। ये रूल नंबर 1 में था कि अगर हमारा जो लाइट का रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, हिट करे हमारे मिरर को, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट का रे फोकस से ही पार कर गया है और हिट किया हमारे मिरर को, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू आवर प्रिंसिपल एक्सिस। आते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर रूल पर। थर्ड नंबर रूल में क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए पहला दोनों केस नहीं हो रहा है, यानी कि पहले केस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, वो भी नहीं हुआ। सेकंड हमारा था कि फोकस से होते हुए पार कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है मान लीजिए। तो थर्ड नंबर केस हो सकता है कि वो रे इंसिडेंट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पार कर गया और टकरा गया हमारे मिरर के साथ। जैसे ये हिट करेगा बेटा, तो ये जिस पाथ से आया था उसी पाथ में ये वापस चला जाएगा, यानी कि इसमें 180 डिग्री का रोटेशन के साथ ये वापस चला जाएगा। अगर आपको पूछना है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, तो आप मुझे कमेंट करना। इसके पीछे एक मैथमेटिक्स का रीजन है, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके समझाऊंगा। चलिए चलते हैं हमारे रूल नंबर 4 की ओर, जो कि हमारा आखिरी रूल है। अगेन हमारे पास एक मिरर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब हमारा जो एक पॉइंट बचता है जिससे लाइट का रे पास कर सकता है वो है पोल। मान लीजिए हमारा लाइट का रे इंसिडेंट करता है पोल पर, तो पोल पर जब इंसिडेंट करेगा तो ये बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन, एक प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा वैसा बिहेव करेगा। यानी कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के लिए ऐसा कुछ हमारा प्लेन मिरर था, ये हमारा इंसिडेंट रे था और बीच में हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ किए थे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट का रे कुछ ऐसे पास करता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए वो मुड़ गया, हमारा बन गया रिफ्लेक्टेड रे और बीच में जो नॉर्मल जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है वो यहां पर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा बेटा दो, ये होगा एंगल ऑफ आई और ये होगा एंगल ऑफ आर। और इंटरेस्टिंगली क्या है कि ये एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। आई होप आपको ये जो रूल्स मैंने बताया एकदम से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, हम लोग कॉनकेव मिरर को लेंगे और उसके हेल्प से अलग अलग इमेज को फॉर्म करेंगे। तो आज के लिए बेटा मैं इतना ही रखता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।